और महाबोधि टेम्पल को मुक्त कर दें ताकि ये यहीं पे बात रुक जाए। अन्यथा जितनी बौद्ध विरासत है, क्योंकि 500 साल से पहले कोई किसी भी धर्म का यहाँ पे कोई मंदिर तो होता नहीं था। जितने अवशेष निकले हैं या मर जाओ, ऐसी कोई नौबत आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, फूले जी को मानने वाले लोग हैं। हम लोग अपनी लड़ाई को जानते कैसे लड़ा जाए और कैसे जीता जाए, और हम इसे जीतेंगे। और जो लोग देखिए, धमकी कौन देता है? धमकी हमेशा कमज़ोर आदमी देता है, गाली हमेशा कमज़ोर आदमी देता है। जो वो साधु धमकी दे रहा है, गाली दे रहा है ना, उसको ये बहुत जल्दी जनता बता देगी। एक चेतावनी लगातार आप देते रहते हैं कि सीधे हाथ से अगर चुपचाप हमें ये नहीं दिया गया सीधे तौर पर बौद्ध विहार हमारा, तो बाकी तमाम जो मंदिर हैं जिनमें आप कहते हैं कि जिनका इतिहास बौद्ध धर्म से जुड़ा है, जिनमें बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर भी फिर उनको आप दावा बोलेंगे? निश्चित तौर पे करेंगे। जो लोग अभी मस्जिदों के अंदर दूसरे धार्मिक स्थल पे मंदिर ढूंढते घूम रहे हैं, अच्छा होगा वो बड़ा दिल करें और महाबोधि टेम्पल को मुक्त कर दें ताकि ये यहीं पे बात रुक जाए। अन्यथा जितनी बौद्ध विरासत है, क्योंकि 500 साल से पहले कोई किसी भी धर्म का यहाँ पे कोई मंदिर तो होता नहीं था। जितने अवशेष निकले हैं या निकलेंगे खुदाई में, केवल बुद्ध के निकलेंगे। 5% 95% बुद्ध के निकलेंगे, 5% महावीर स्वामी जो जैन समाज के थे उनके निकलेंगे। तो उसके बाद तो फिर क्या बचेगा? इनके पास कोई ताकत ही नहीं है, क्योंकि साक्ष्य हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है। ये कानून जो उस वक्त के, क्योंकि मेजोरिटी में उस वक्त उसी मान्यता को मानने वाले लोग थे जो बुद्ध को नहीं मानते थे, उन्होंने बीटी एक्ट बना दिया, सोचा कि ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज पूरे देश का बौद्ध समाज जाग चुका है, पूरा SC ST OBC ये बात मान रहा है और समझ रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से कि उनके पूर्वज बौद्ध हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि बिना मांगे सब मिल जाने वाला है। और जो अभी तक नहीं मांगा है हमने, अभी महाबोधि टेम्पल की डिमांड है, अगर वो राजी इसका समाधान कर देते हैं तो शायद आगे कुछ बाकी लड़ाई हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इसका समाधान नहीं करते हैं तो जहाँ बौद्ध विरासत पे कब्जा करके उसको दूसरा रूप दिया गया है, उनको सबको भी हम मुक्त कराएंगे। लेकिन आप उनको दिल बड़ा करने की बात कहते हैं। बौद्ध धर्म तो मानव एक समान, करुणा, हिंसा, बंधुता की बात करता है। आप लोग उन्हें क्यों नहीं वहाँ पर जो कर रहे हैं अपना कर्मकांड, उन्हें लगता है कि उनके पूर्वजों को वहाँ मोक्ष मिल जाएगा, तो उन्हें करने दीजिए पिंडदान। उनके लिए बहुत स्थान है। वो गया में नदी किनारे करते थे, वहीं जाके करने कौन रोक रहा है? महाबोधि टेम्पल ही क्यों? महाबोधि महाविहार को मुक्त करो, आप गया के अंदर नदी किनारे जाके करो जहाँ पहले करते थे। हमें कोई एतराज नहीं है, हम क्या मना कर रहे हैं? हमें तो मोक्ष का रास्ता तथागत बुद्ध दे गए। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जो अपने आचरण में उतार लेगा उसको अपने आप मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उसके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। अगला क्या आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन? अगला ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे बात करके कमेटी बनाई जाएगी, हर राज्य में सभाएं की जाएंगी, फिर जिलों में सभाएं की जाएंगी। धीरे धीरे इस आंदोलन को गांव तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद वो समय आएगा कि ये सरकारें हाथ जोड़ के समाधान कर देंगी, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि खून खराबा हम ना करते हैं, ना उस व्यवस्था को अच्छा मानते हैं, और हम जानते हैं कि जो जनता की ताकत है उससे बढ़ के कोई बड़ी ताकत हो नहीं सकती। और जनता की ताकत हमारी है, क्योंकि पूरे पूर्वज हमारे बौद्ध थे, पूरा भारत बौद्ध था, अखंड भारत लेके म्यांमार से लेकर काबुल, कंधार तक, ईरान तक पूरा भारत बौद्ध था। ये ऐतिहासिक सच्चाई है। कब तक छुपाओगे सच्चाई को? इतिहास को छुपाने से छुप नहीं सकता, सच्चाई तो सामने आके रहेगी। और जब सच्चाई सामने आएगी तो निश्चित तौर पर जीत भी सच्चाई की होगी। झूठ ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं। आखिरी सवाल, सरकार को इतना मजबूत कर सकते हैं कि चुनावों से पहले फैसला ले ले, या फिर चुनावों के बाद फिर सरकार बदलनी पड़ेगी? नहीं, बिहार के सरकार का चुनाव में तो अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, 5-6 महीने बचे हैं, तो 5-6 महीने में समाधान हो जाएगा, मुझे डाउट है। हाँ, घबरा जाए, उनमें घबराहट पैदा हो सकता है, वो कुछ कर लें, लेकिन मुझे संदेह है। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पलटू राम पलटते रहते हैं, क्या पता इस मुद्दे पे भी उसको चकल आ जाए। लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि इतनी जल्दी समाधान होने वाला है। तो हमने भी लंबी लड़ाई की तैयारी की है। हम लोग अभी ना तो थकेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। और जो गेरुआ कलर के कपड़े पहन के जो धमकी दे रहे हैं, मैं तो ऐसे लोगों को साधु भी नहीं मानता, ना संत मानता हूँ, ना साधी मानता हूँ। मैं ऐसे लोगों को गुंडा मानता हूँ। उन गुंडों से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। और आप एक को मार दोगे, राजेंद्र गौतम को मार दोगे, लेकिन यहाँ तो करोड़ों हैं, किस किस को मारोगे? तुम मारते मारते तुम मर जाओगे, लेकिन हमारी संख्या खत्म नहीं होगी। ये धम्म तो चलेगा, ये महाबोधि विहार मुक्त होकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।